जितने भी लोग मैंने देखे हैं पूरे देश में, डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर हम अपने बाप को माने कि ये मेरा बाप है, लेकिन बाप के आदेश को नहीं माने, बाप की विचारधारा का अनुसरण नहीं करें हम, तो या तो हम नालायक हैं या नालायक परिवेश में हम रह रहे हैं, जहां लोगों को ये सिखाया जाता है बाप को मानो, बाप की बात को मत मानो। यही बात बाबा साहब से संबंधित है। सारा देश कहता है बाबा साहब के अनुयायी है, हम बाबा साहब के अनुयायी है, लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ जितना जुल्म और अत्याचार हुआ, मैं समझता हूँ उसमें से 5% भी आपके ऊपर नहीं हो रहा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं, कोई नहीं है ना। अब मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जिस व्यक्ति पर जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक निरंतर जुल्म और अत्याचार होता रहा हो, जिसको कदम कदम पर अपमानित किया हो, जातगत विद्वेष की भावना से हर कदम पर जिसे जलील किया गया हो, जिसके खाने के बर्तनों को फेंका गया हो, जिस पर बैठ गया हो उसको धोया गया हो, जिसके बाल नहीं बनाए, जिसके कपड़े नहीं धोए, यानी एक ऐसे परिवेश में पला कि सिर्फ अपमान के जीवन में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं किया। जो भारत का संविधान बनाया, जिन लोगों ने उन्हें अपमानित किया, भारत के संविधान की रचना करते समय उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के साथ जीने का, शिक्षा प्राप्त करने का, सार्वजनिक स्थल पर जाने का मौलिक अधिकार प्रदान किया। कहीं आपको बदले की भावना दिखाई देती है? दूसरा मैं ये कहूँगा, जो हम ये बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ज्यों ज्यों हम शिक्षित बने, ज्यों तो संगठित नहीं हुए, असंगठित हुए और इतने संगठन बन गए कि एक संघ दूसरे संघ पर अटैक करता है, विद्वेष की भावना से उसको अपमानित करता है। जब एक संघ दूसरे संघ की क्रिटिसाइज करेगा, एक संघ दूसरे संघ का अपमान करेगा, तो सुसंगठित होकर के समाज को आप कौन सी दिशा देंगे? समाज को किधर ले जाएंगे? मैं ज़्यादा उधर नहीं जाना चाहता। लोगों को आषाढ़ी पूर्णिमा है, आषाढ़ी पूर्णिमा तो उसके भाई ने कहा, आज अशोक तेरे मन में ये जीतने की जो भावना है, तू हारना नहीं चाहता है, तू जीतना चाहता है। एक राज्य को जीतेगा, फिर दूसरे को जीतने की भावना होगी, फिर उसको जीतेगा, फिर तीसरे को जीतने की भावना होगी। ये निरंतर जीतने की भावना विकसित होती रहेगी और तू युद्ध के मैदान में कत्लेआम करता रहेगा, वो रुकेगी नहीं। इसलिए तू मेरी एक बात जाओ। उसने कहा, क्या बात? संसार को जीतने की मनाई जा रही है एक पल। इसी के साथ साथ कल से वर्षावास भी अपने आप हुआ को है, जीतने का काम कर, जिसको हम अगर तूने अपने आप को वर्षावास जीत लिया का कहते हैं। तो तू सारे संसार, अभी बहुत सारे उपासक, क्योंकि तू स्वयं हारा हुआ है, जीतने की अभिलाषा रखता है। इसलिए अपने आप के अहंकार का दमन कर, अपनी तृष्णा का दमन कर, तेरे अंदर जो क्रोध जल रहा है उसका दमन कर, उसमें शील का स्थापना कर, उसमें शांति की स्थापना कर। जब तू शांत हो जाएगा तो देखेगा सारी दुनिया शांत है, केवल तू ही अशांत है। और इसलिए तेरे अंदर जीतने की जो अभिलाषा है तुझको अशांत किए हुए है। हम दूसरों को दादागिरी से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को द्वेष की भावना से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को अपमान करने की दृष्टि से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को अशांति से नहीं जीत सकते, हम दूसरों को तृष्णा की भावना से नहीं जीत सकते। अगर हम दूसरों को जीतना चाहते हैं तो हमें शील के मार्ग पर आना पड़ेगा, हमें मित्रता की भावना पर आना पड़ेगा, हमें क्रोध का विनाश करना पड़ेगा, हमें अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा। और यही कारण है
आज के इस काल में कितने लोगों ने धम्म को, क्या धम्म है? धम्म एक आचरण है। हम आचरण में धम्म को नहीं ला रहे हैं, केवल मुंह से बोल रहे हैं। स्मृति कोई बहुत संख्या में सूत्र पाठ करे, समारोह में हमारे कोई सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करे, कोई सुबह से शाम तक सूत्रों का पठन करता रहे, लेकिन जब तक उसके मन की तृष्णा का विनाश नहीं होता, जब तक उसमें शील की उत्पत्ति नहीं होती, जब तक उसका अहंकार का दमन नहीं होता, चाहे वो रात दिन सूत्र पाठ करे, उसको तो क्या, उसके बाप को भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर शांति मिलने वाली नहीं है। स्वयं उसे अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। हम इस शंकराराम कुंभ की चर्चा कर रहे हैं। जिस आदमी ने इसकी स्थापना की, उसने कितना दुख भोगा, उस आदमी से ज्यादा आदमी नहीं जानते हो। और कितने लोगों ने उनके साथ रह करके अपमान को झेला, ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने उनका साथ किया। यहाँ एक बात समझने की है, जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, धम्मगुरु हैं, या जितने भी उपासक हैं, मैं दोनों तरफ से ही एक बात कहता हूँ, सारे आने चाहिए सब लोग। वो चले गए, वो जाने वाले हैं, हम भी उसी लाइन में लगे। ये बिल्डिंगें, ये ईंट के बने हुए बड़े बड़े अट्टालिका हैं। शहंशाह शाहजहां का बनाया हुआ ताजमहल, जिसने मुमताज की याद में बनाया, आज वहाँ टिकट लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही है? 84,000 बुद्ध विहार ध्वस्त कर दिए इस भारत की धरती पर। मैं सोचता अपने मन में, क्या कारण है कि एक अंगुली मार बुद्ध के ऊपर खड़ा नहीं चला पाता, एक अंगुली मार बुद्ध के सामने खड़ा नहीं हो पाता, एक अंगुली मार बुद्ध के सामने खड़े होकर के कांपता है। और बुद्ध उससे कहता है, हे अंगुली मार, तूने लोगों को काटा है, कभी किसी को जोड़ के सीखा है, किसी को जोड़ा है? जो काट करके जोड़ नहीं सके, उसे काटने का अधिकार नहीं है, और जो काट करके जोड़ दे वो कभी काट नहीं सकता है। इसलिए अंगुली मार, ये काटना, इस परंपरा को छोड़ करके सन्मार्ग पर क्यों नहीं आता है? एक छोटी सी बात बता रहा मैं आपको। जब अंगुली मार इच्छा करने के लिए चीबर में गया, तो कितने लोगों ने पत्थर फेंके, कितने लोगों ने धूल फेंकी, कितने लोगों ने पकड़ के खींचा, कितने लोगों ने मारा उसको, कितने लोगों ने उसको लहूलुहान कर दिया। वो बुद्ध के पास आके रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अंगुली मार, लोगों ने तुझे पत्थर ही तो मारा है, लोगों ने तेरे ऊपर धूल ही तो फेंकी है, तेरा अपमान ही तो किया है, तूने तो किसी के भाई की हत्या कर दी, तूने तो किसी के पति की हत्या कर दी, तूने तो किसी बेटे को मार डाला, तूने तो किसी भाई की बहन को मार डाला। सोच, अगर वो जिंदा होते और इस समय तू उनके पास जाता तो उनके मन में क्या होता? जो अंगुली मार, जिसकी तलवार से लोग कांपते थे, समझने की चीज है, जो अंगुली मार जिसकी तलवार से लोग कांपते थे, महिलाएं पानी भरते भरते बाल्टी को कुएं में ही छोड़ के भाग जाती थी, बच्चे गोदी में रोते थे, उन्हें फुटपाथ पर फेंक करके अपनी जान बचाने के लिए भागती थी। वही महिलाएं अंगुली माल के पैरों में नतमस्तक हो रही है, अपने बच्चों को डाल रही है, आशीर्वाद उससे ले रही है। आखिर क्या हो गया अंगुली माल में? बहुत बड़ा परिवर्तन क्या हो गया? वो हिंसक से अहिंसक बन गया, क्रोध से उसके मन में शांति आ गई, शील आ गया, उसने अपने आप को जान लिया, उसने अपने आप को पहचान लिया। आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को जलील करने में, एक दूसरे को अपमानित करने में, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में, अपने आप को महान साबित करने में, अपने आप को सबसे ज़्यादा गुणवान बनाने में, अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाने में जुटे हुए हैं। वही कोशिश कर रहे हैं, वही जहर लोगों के बीच में हम फैला रहे हैं, वही जहर हम लोगों की एकता भी खंडित करने में लगा रहे हैं। काश हम अपने मन की वैमनस्यता को भूलकर, काश हम अपने अहंकार को भूलकर, काश हम भाईचारे की भावना को लेकर, काश हम धम्म तीरों के आदर्शों को समझकर,
काश हम उनकी बनाई हुई इस इमारत से प्रेरणा लेते हुए अगर हम ये सोचें कि जब बनाने वाला नहीं रहा तो इस बिल्डिंग पर मौज लेने वाला आदमी, इस पर हत्या करने वाला आदमी, इसके ऊपर राजा बनने वाला आदमी, इसके ऊपर विलासिता का जीवन व्यतीत करने वाला आदमी अगर ये चाहे कि मैं जीवन भर आराम से सुखी रहूं, जब वो तुम जीरो चले गए तो तुम कहाँ रहोगे, तुमको भी जाना होगा। इसलिए इन सारी बातों को भूलकर अगर हम सन्मार्ग पर जाएं, अंबेडकर के ही मार्ग पर जाएं, उनके बताए हुए आदर्श पर जाएं और हम अपनी कुरीतियों को, अपनी बुराइयों को त्याग दें और सचमुच भिक्षु उपासक के लिए इस बात का यानी चिंतन करे कि उपासक सुखी हो और उपासक इस बात का प्रयास करे कि भिक्षु को कोई तकलीफ नहीं हो, तो एक रास्ता बनेगा। भिक्षु समाज के लिए जिए, समाज भिक्षु को लिए जिए, दोनों के बीच में दम्भ का मार्ग हो, दम्भ के मार्ग पर चले, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के सुख दुख को बांटे, एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करें, तो हम सही मायने में दम्भ थीरो द्वारा स्थापित इस बुद्ध विहार की आदर्श की स्थापना कर सकते हैं, इसे बहुत मूल्यवान बना सकते हैं। यहाँ से हम पूरे देश को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, यहाँ से लोगों को जोड़ सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को ध्यान भावना सिखा सकते हैं, यहाँ से हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और जिस दिन आप सबके अंदर ये भावना आ जाएगी, उस दिन इस बुद्ध विहार का आदर्श अपने आप स्थापित हो जाएगा। नहीं तो कोई कितनी भी कोशिश करे, देवदत्त सारी जिंदगी इसी के साथ साथ को कल से सिर्फ वर्षा परेशान वासी करने के हुआ अलावा है, कोई दूसरा काम नहीं कर सका, जिसको हम लेकिन 3 अंत मार्च के में लिए वर्षा उसकी भी अभिलाषा पूरी नहीं कहते हुई। हैं। उसने अभी सोचा बहुत सारे कि खुद से जाके माफी मांग लूं, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सोचो हमारी मन की कल्पना, जब हम प्रायश्चित करें और हम प्रायश्चित भी नहीं कर पाए, अधूरा रह जाए, तो कम से कम हम ये सोचें कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके कुछ एक शब्द को तो अपने जीवन में हम उतारें। आप सोचो जहाँ आग जल रही हो वहाँ कोई आदमी जाके बैठे, जहाँ कीचड़ हो वहाँ कोई आदमी जाके बैठेगा, जहाँ बदबू आ रही हो वहाँ जाके कोई आदमी बैठेगा। एक केरोसिन की बूंद, केरोसिन तेल जानते हैं आप सब, एक केरोसिन की बूंद को एक बाल्टी पानी में आप डाल दो, सारा पानी दूषित हो जाए, आप उसको पी नहीं सकते। और उसी एक बाल्टी में आप किसी इत्र के या तो तेल को डाल दें, तो इतनी खुशबू आएगी काफी दूर तक जाएगी। सामने देखिए, सभी लोग सामने देखिए। ही हमको मिट्टी में मिलाता है, हमारा कर्म ही हमको उठा के ऊपर ले जाता है। यदि हम स्वेश का काम करेंगे तो लोग हमारी पूजा करेंगे, यदि हम विवाद का काम करेंगे लोग हमसे दूर हो जाएंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम प्यार का वातावरण पैदा करें, हम सब एक दूसरे को गले लगाने का काम करें, हम सब मिल करके बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करने का काम करें। और मैं ये चाहूँगा आप सभी लोगों से, आप इस बिहार से जुड़े, आप यहाँ आए, या आप अपने मन की भावना को रखें, या आप सत्संग करें, आप प्रश्न करें, अपनी शंकाओं का समाधान करें, आप अपने चित्त की शांति के लिए यहाँ बैठें। और जब लगे आपको कि आपको शांति मिल रही है, आपके मन को तसल्ली हो रही है, आपके मन का भ्रम दूर हो रहा है, आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, आप सन्मार्ग पर जाने का काम कर रहे हैं, आपकी संतान सुखी हो रही है, आप भी सुखी हो रहे हैं, आपके आसपास के लोग भी सुखी हो रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा है कि दुनिया के लोगों जो अंत में सुखदायी हो, मध्य में सुखदायी हो और वर्तमान में सुखदायी हो, उस मार्ग पर जाओ, उस मार्ग से ही आपका कल्याण होगा। बाकी सभी मार्गों को उत्तरांजलि दे करके सन्मार्ग पर आओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपने अहंकार को खत्म करो, दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं, पड़ोसी खुद ब खुद अपने आप से लग जाएगा इस वातावरण में। लेकिन मन खींचता है लोगों को कुछ देने के लिए, लेकिन लोग जो लेना चाहते हैं उनके बीच में और मेरे बीच में या तंबू के बीच में या उपासक के बीच में
एक ऐसा वातावरण बन जाता है, न आप कुछ ले पाते हैं न हम कुछ ले पाते हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि आपको कुछ मिले, हम कुछ आपको दें। इसी भावना के साथ हम जुटने का काम करें। निश्चित रूप से हम धर्मशीलों के आदर्शों पर चल करके उनकी विचारधारा को विकसित करेंगे और जानवर के बीच में, जनमानस के बीच में उसे ले जाने का काम करेंगे और उन लोगों को इस संग्राम से जोड़ने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। सिर्फ अंतर इतना है, आपको एक संकल्प के साथ, अपने इरादे के साथ आपको मार्ग पर चलना होगा। निश्चित रूप से आपकी विजय प्राप्त होगी। जैसे तथागत संबोधि प्राप्त हुई, डॉक्टर अम्बेडकर को भी अपने जीवन में संघर्ष से सफलता प्राप्त हुई, आपको भी सफलता प्राप्त होगी। और सब ये है, चलने का आपका काम है, मार्गदर्शन हमारा काम है। आप चलें, हम मार्गदर्शन करें, इससे आपका, समाज का और उन लोगों का भला हो जो अधिकार में भटके हुए हैं। आपका मंगल हो, आप सुखी हो, निरंतर आपकी प्रगति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को